जनूबी पंजाब के उम्मीदवार मैदान में मुल्तान से बड़े नाम इंतखाबी दंगल लड़ने को तैयार। वोटर से रवाबित इस्तवार और रूठों को मनाने का मौसम भी आ गया। कुछ हलकों में बड़े सियासी खानदान मदे मुकाबिल। इस हवाले से तफसीलात के लिए हमारे साथ माहिर इमरान मौजूद हैं, बताइएगा हमें। बिल्कुल, जो सियासी दंगल है वह सर चुका है। आज फरवरी को इंतखाबात होने जा रही हैं, क्योंकि ये वाहिद इंतखाबात हैं जिनके लिए जो उम्मीदवार हैं उनके पास बहुत कम टाइम मिला था। इसलिए लड़ाइयों के बाद मनाने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें कि 2023 में जिला मुल्तान में हम वफादारियां तब्दील करने वाले भी बड़े जो सियासतदान हैं, जो अपने लीडरान से नाराज हुए और नाराज होकर उन्होंने दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर ली। इनमें बड़े बड़े नाम है, जिसमें अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून के दरीना साथी थे, 30 साल से ज्यादा रफाकत थी। राना महमूद अल हसन जो कि हालिया सेनेटर भी थे, मुस्लिम लीग नून से बने थे, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़कर उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। इसी तरह हम बात करें 2018 के इंतखाबात में अहमद हुसैन देहड़ पीटीआई में शामिल थे, लेकिन अब वो नून लीग में शामिल हो चुके हैं। अब साबिक सूबाई वज़ीर तहरीक इंसाफ डॉक्टर अख्तर मलिक भी पीटीआई को छोड़कर नून लीग में जा चुके हैं, नून लीग के टिकट होल्डर बन गए हैं। इसी तरह M153 के तहरीक इंसाफ के राना कासिम नून है, उन्होंने भी पीटीआई को अलविदा कह के मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बन चुके हैं। N150 से हाजी जमीर अख्तर अंसारी हैं, जो कि सूबाई मुशीर भी रहे पिछले इंतखाबात में। इन इंतखाबात में वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह साबिक सूबाई जो असम्बली के मेंबर थे वासिफ मजहरा, वो भी इस वक्त पीपल पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अगर हम बात करें 2018 के इलेक्शनों के हवाले से, राना इकबाल सिराज जो पीपल नून लीग के टिकट होल्डर थे, उन्होंने नून लीग को छोड़कर वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। सलमान नईम ने पीटीआई का दावा किया था इमरान खान का साथी होने की बुनियाद पर 2018 का इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद इस मरतबा वो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने भी जो छोड़ दी पीटीआई, पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई असेंबली के टिकट होल्डर थे राय मंसर अली, वो इस मरतबा मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं पीपल्स पार्टी को छोड़कर। इसी तरह आजाद हैसियत से 2018 में इलेक्शन लड़ने वाले शौकत रियाज बोसन बड़ा नाम है बोसन खानदान का, वो भी मुस्लिम लीग नून से उनका जो ताल्लुक रहा और इस वक्त वो जो है मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं। आजाद हैसियत में पिछली मरतबा लड़े थे, पिछली मरतबा ज़हीरुद्दीन अलीज़ाई थे, मुसलसल 2 मरतबा वो मेंबर सूबाई असेंबली बनते रहे पीटीआई के टिकट पर, लेकिन इस मरतबा वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। इसी तरह हम बात करें तारिक अब्दुल्ला हैं 221 से तहरीक इंसाफ के साबिक मेंबर सूबाई असेंबली, वो भी नून लीग को प्यारे हो चुके हैं। इसी तरह पिछली 215 से जमात इस्लामी के टिकट होल्डर पिछली मरतबा थे 2018 के इलेक्शन से शायद महमूद। महरान, आप हमारे साथ ही रहेगा। मुल्तान से आप हमें अपडेट कर रहे थे, अब अपने नाज़रीन को मुजफ्फरगढ़ से भी हम अपडेट करेंगे। इसके लिए हमारे साथ आमिर डॉगर मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा मुजफ्फरगढ़ में क्या सूरत हाल है, कैंपेन्स के हवाले से दीगर अपडेट्स दीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, जैसे जैसे आम इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है तो उम्मीदवारों की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से जो है वो कैंपेन शुरू कर दी गई। और इस हवाले से मुजफ्फरगढ़ की अगर हल्का एन 175 की बात की जाए तो मुजफ्फरगढ़ का सबसे जो है वो अहम हल्का यही बताया जा रहा है। और गुज़िश्ता इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माहर अरशाद अहमद सियाल ने जो है वो इस हल्के से 53,000 से ज्यादा वोट लेकर जो है वो कामयाबी हासिल की थी, जबकि उस वक्त की अवामी राज पार्टी के चेयरमैन जमशेद अहमद दस्ती जो है वो दूसरे नंबर पर रहे थे। और इस बार भी यही सूरत हाल जो है वो बताई जाती है। इन्हीं 2 अफराद के दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। जमशेद दस्ती जो है वो तहरीक इंसाफ का टिकट मिलने के बाद भी आजाद हैसियत से जो वो हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि उनको जो है वो बैट का निशान जो है वो नहीं मिल सका था। जबकि मार अरशाद अहमद सियाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी यानी मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार है हमाद नवाज टीपू, वो भी इसी हल्के से उम्मीदवार हैं और दिलचस्प मुकाबले की सूरत हाल जो है वो इस हल्के में है। इस हवाले से अगर पोलिंग बूथ की बात की है तो ओवरऑल मुजफ्फरगढ़ जिला भर में 7 लाख से जायद वोटर्स जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 4 कौमी असम्बली की नशिस्तें जबकि 8 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर जो है वो ये मार्का होगा। और इस हवाले से 161 पोलिंग स्टेशन को हसास बताया गया है, जबकि 7,000 से जायद जो है वो पुलिस एहलकार और अफसरान जो है वो ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। इस सिलसिले में DRO ऑफिस में
डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरों से हसास इलाकों की जो मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और दूसरी जानिब जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से वोटर्स को कायल करने के लिए नित नए तरीके से मुख्तलिफ इलाकों में मुहिम भी जारी है। जी, मुजफ्फरगढ़ से आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। महर इमरान, आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बता रहे थे कि आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। कुल 17,69,300 रजिस्टर्ड वोट हैं। DRO 12 ROs और 24 AROs तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों पर कुल 94 उम्मीदवारों की दरखास्त जमा हुई है। सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर कुल 207 उम्मीदवारों की दरखास्त जमा हो चुकी है, जबकि आम इंतखाबात के लिए जिला में 1226 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। यहाँ आपको बताएंगे मुल्तान में आम इंतखाबात के लिए तैयारियों का सिलसिला तेज हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर पोलिंग स्टेशन में इंतजामात शुरू किए जा चुके हैं। इलेक्शन ट्रेनिंग में गैर हाजिर एहलकारों को शोकस नोटिस जारी करने का हुक्म दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर की ज़र सदारत इलेक्शन के हवाले से इजलास हुआ। आम इंतखाबात के इक़दामात का इजलास में तफसीली जायजा लिया गया है। आपको बता रहे हैं डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि इलेक्शन ड्यूटी आईनी जिम्मेदारी है, गफलत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए इकदाम जारी। उम्मीदवारों को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का पाबंद बनाया जाएगा। रिटर्निंग अफसरान को पोलिंग स्टेशन की स्क्रीनिंग और जांच का टास्क भी दिया गया। आपको यहाँ पर अपडेट करें, उम्मीदवारों को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का पाबंद बनाया जाएगा। अब आपको बताएं, लोधरा में चेयरमैन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की लोधरा के हल्का NA 155 में इंतखाबी मुहिम का आगाज। जहांगीर तरीन के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली नज़ीर खान बलोच महर अशरफ सयाल से मुलाकात। जहांगीर तरीन का भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाने का अज़्म है। जहांगीर तरीन का कहना है कि हमने रोजगार की फराहमी के लिए ठोस मनसूबाबंदी की है। आपको मजीद बताएं कि लोधरा की आवाम ने मुझे हमेशा इज्जत दी है। मईशत को ताकतवर करना और महंगाई को कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीह है। मुल्तान में बढ़ती महंगाई पर काबू न पाया जा सका। गैस बहरान के बाद लकड़ी और कोयले की कीमतों में इजाफा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई का सिलसिला ना थम सका। बात की जाए लकड़ी की कीमत के हवाले से तो गैस के बहरान के बाद लकड़ी और कोयले की कीमत में जो है वो होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। लकड़ी जो फी मन 1100 रुपये मन के हिसाब से दस्तयाब थी, अब जो है 200 रुपये इजाफे के बाद जो है वो मार्केट के अंदर 1300 रुपये फी मन के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह कोयले की कीमत में भी जो है वो तकरीबन 20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इजाफा किया गया है। जो कोयला 100 रुपये का मार्केट के अंदर फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा था, और वो 20 रुपये इजाफे के बाद जो है तकरीबन 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से हो गया है। कि कीमतें बढ़ने से जो है वो गरीब आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। 1000 रुपये मन थी लकड़, अब 1300 रुपये मन हो गई है। इस वजह से महंगाई बढ़ रही है। हुकूमत से अपील है कि महंगाई कम करनी चाहिए। लकड़ के गैस आता नहीं है और LPG गैस में भी कीमतें बढ़ी हुई है। हुकूमत से मुतालबा है कि इनके रेट नीचे आने चाहिए। हमारे साथ टॉल मालकान भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करती दिखाई दे रही हैं? भाईजान पहले लकड़ी हमें मिलता था 900 रुपये 850 रुपये, अभी इस टाइम हमें मिल रहा है 1000 रुपये बाहर का। तकरीबन 80, 90, 100 रुपये उसके ऊपर खर्चा आता है। फिर ये मजदूर मैंने लगाए हुए, ये सामने आप कैमरे उसकी साइड पे कर लो तो आप देखो भी, ये 80 रुपये मन हमसे पढ़ाई का लेते। तो हम पहला 100 रुपये कमा रहा था, अभी इस टाइम 50 रुपये कमा रहे। लेकिन फिर भी रेट हमने बढ़ाए हुए 200-250 रुपये रेट मन के पीछे हमने बढ़ाए हुए। यह वजह क्या है, जो भाई महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे। सारे खर्चे डाल के जो है वो मार्केट में तकरीबन 200 रुपये जो है वो लकड़ी जो है महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब आदमी के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। और ये मुतालबा भी करते दिखाई दे रहे हैं हुकूमत से कि ये जो गैस का बहरान है इसको ख़त्म किया जाए, LPG की कीमत को कम किया जाए या लकड़ी की कीमत पर कंट्रोल पाया जाए ताकि वो अपना चूल्हा घर का चला सके। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। भावलपुर में भी लकड़ी और कोयले की कीमतों में इजाफा हो गया। इस पर मजीद तफसीलात देंगे ताहिर जोया। ताहिर बताइएगा। बिल्कुल जी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सर्दी के बायस बहावलपुर में गैस जो है वो नापेद हो चुकी है। शहर के मज़ाफाती इलाकों में बिल्कुल ना होने के बराबर है। प्रेशर इंतहाई लो हो चुका है और साथ साथ जो LPG की कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। और इस मौसम में एक ही ऑप्शन बचता है, वो है लकड़ी का और कोयले का। जैसे ही लकड़ी और कोयले की डिमांड बढ़ी है तो इसके रेट में भी इजाफा हो गया है। सीजन के शुरू में लकड़ी जहां 1100, 1150 और 1200 में जो बेची जा रही थी, वो अब बढ़कर 1400 रुपए तक पहुंच चुकी है। इसी तरह से जो कोयला है
वो भी 110 और 120 रुपए के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। टाल पर मौजूद है, यहाँ पर शहरी भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं? गरीब जो है ना, गैस है, एलपीजी महंगी है, तो अब लकड़ी कितनी मुश्किल से खरीद रहे हैं आप? बड़ी मुश्किल से लकड़ी खरीद रहे हैं। गैस भी महंगी हो चुकी है और एलपीजी जो 100-300 पर पहुंच गई है। अब क्या करें, लकड़ी खरीदना पड़ेगा, लकड़ी भी महंगी हो चुकी है। पूछते हैं जी फिर टाल के जो मालकान है, क्या कहते हैं? मौसम अभी तक सख्त चल रहा है, तो इस मौसम में फिर लकड़ी महंगी क्यों होती जा रही है? ये हमें बाहर से मुश्किलात होती है। असल में बाहर महंगी होती है, हम भी यहाँ महंगी कर देते हैं। बाहर सस्ती, हम भी यहाँ से सस्ती कर देते हैं। हमारा बस का रूप नहीं है। सप्लाई का मसला है। जी बिल्कुल। और जगह इधर भी सप्लाई देनी पड़ती है, औरों को भी सप्लाई देनी पड़ती है, होटलों पे भी, हर जगह पे। ठीक है। हर कोई इस्तेमाल करता ही है, ऐसे नहीं इस्तेमाल, घर में भी हर जगह पे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अब क्या समझते हैं? मौसम की शिद्दत तो बरकरार है, तो अगर मौसम की शिद्दत ऐसे ही बरकरार रहती है तो रेट क्या मजीद बढ़ेंगे? जी मजीद ऐसे बढ़ेगा रेट। कितना? 1300 से 1400 भी हो सकता है। अभी 1400 रुपए रेट जा रहा है, 1300-1400 रुपए रेट जा रहा भी चला जाएगा? जी सुपर भी हो सकता है। चलें जी, ये सूरत हाल है टाल पर, और यहाँ के जो मालकान है उनका यही कहना है कि अगर मौसम की शिद्दत बरकरार रहती है तो रेट जो है वो इससे मजीद बढ़ सकता है। और साथ साथ जो शहरी हैं वो भी परेशानी का शिकार हैं कि मुतबादिल के तौर पर लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मौसम की शिद्दत की वजह से लकड़ी जो है वो भी अब 1400 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। जी ताहिर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। लकड़ी की कीमत आसमान से बातें करने लगी। मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर डोगर से। बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी बढ़ती हुई महंगाई से आम आदमी जो है वो परेशान है। और घरेलू सार्फिन की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि सुई गैस तो पहले ही दस्तयाब नहीं थी, अब कोयले और लकड़ी की कीमतों में जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है। कोयले की कीमत 110 से 120 रुपए तक पहुंच चुकी है और इसके अलावा लकड़ी जो है वो 1500 से 1600 रुपए फी मन हो चुकी है। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। मुझे ये बताइएगा कि घर में क्या मुश्किलात का सामना? गैस तो पहले ही दस्तयाब नहीं थी। जी बिल्कुल, गैस तो है नहीं, लेकिन कोयले की बात की, कोयले जो है ना 120 से 140 रुपए मिल रहा है और लकड़ी जो है 1200 से 1600 रुपए में जो है ना मिल रही है। वो इस वजह से जो है ना घरेलू बहुत परेशानी हो रही है। मुजफ्फरगढ़ में तो गैस वाकई ना होने के बराबर होती भी नहीं है और जिला इंतजामिया से अपील है कि इसके बारे को सोचा जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कौन कौन से इलाके हैं जहाँ गैस दस्तयाब नहीं होती? मुजफ्फरगढ़ शहर में बस्ती महारा हो गई, नवाब टाउन हो गया और मोहल्ला इनामाबाद हो गया, बिहारी कॉलोनी, और इसके अलावा जो है मुतफिर इलाकों में गैस की बिल्कुल सप्लाई बिल्कुल ना होने के बराबर है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे महंगाई की वजह से आम आदमी कितना इफेक्ट हो रहा है? महंगाई की वजह से गरीब आदमी पिस रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। उनके एक तो पहले कारोबार ठप हुए पड़े हैं और इसकी वजह से, और गैस ना होने की वजह से उनके सुबह के नाश्ता और ज़रूरियात ज़िंदगी के कोई चीज़ भी गैस तो पहले ही दस्तयाब नहीं थी, मगर अब कोयले और लकड़ी की कीमतों में जो इजाफा है इससे आम आदमी की परेशानी जो है वो मजीद बढ़ गई है। जी आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। और अब मियां वाली से हमारे साथ अख्तर मजाज मौजूद है। अख्तर, बताइएगा वहां पे क्या तफसीलात है लकड़ी और कोयले की कीमतों के हवाले से? बिल्कुल, अगर बात की जाए सुई गैस की लोड शेडिंग 12 से 14 घंटों तक पहुंच चुकी है और एलपीजी इस कदर महंगी हो चुकी है कि गरीब आदमी के बस से बाहर हो चुकी है। लकड़ियों की कीमतों की बात करें तो खुश्क जो लकड़ी है वो 1300 रुपए मन तक पहुंच चुकी है। किसी ने 50 रुपए मन के साथ इजाफा किया हुआ है तो कोई 100 रुपए इजाफी ले रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे इस सवाल से हम बात करते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? लकड़ी महंगी हो गई है, इस सवाल से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि लकड़ी जो है आज से काफ़ी दिन पहले तो 1000 रुपये 800 रुपये मन तक थी, लेकिन जैसे ही ये सर्दी में शिद्दत का इजाफा हुआ है तो उसके बाद उन्होंने 1000 रुपये से लेकर 1200-1300 रुपये तक लकड़ी चली गई है। और साथ में महंगाई भी आसमान से बातें कर रही है, जिस चीज़ पे हाथ डालते हैं वही जो है बहुत महंगाई हो गई है। हमारी दरख्वास्त है हुकूमत से कि थोड़ा हमें रिलीफ दिया जाए और लकड़ी की कीमतों में और दूसरी जो खुर्दनोश की अशिया हैं उनमें थोड़ी कमी की जाए। इस वजह से आवाम बहुत परेशान है और ऊपर से कारोबार भी ठप हो चुका है। बिल्कुल जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो चुका है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करे ताकि आम आदमी जो है वो आसानी से जिंदगी गुजार सके। जी शुक्रिया अख्तर। अब आपको बताएं, डीजी खान में कोयले की मांग बढ़ गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में भी सर्दियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और सर्दियों से बचाव के लिए सुई गैस की लोड शेडिंग तो काफ़ी ज़्यादा है और सर्दी से भी बचना है तो कोयले की जो मांग है उसमें इजाफा हो चुका है। मार्केटों में शहरी जो है वो कोयला ख़रीद रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पर बात की जाए कोयले की कीमतों की तो 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केटों में कोयला जो है वो फ़रोख्त हो रहा है और इस हवाले से बड़ी तादाद में शहरी जो यहाँ पर मौजूद भी हैं। बात करेंगे
सर क्या सूरत हाल है, सर्दियां बढ़ चुकी हैं तो क्या तोड़ उसका निकाला गया है? तोड़ गया है सर जी, गैस तो शहर में आ ही नहीं रही सर्दी की वजह से, जितनी शदीद धुंध की वजह से गैस गायब है। बच्चे भी स्कूल में सुबह जाते हैं, जब नाश्ते के बगैर नाश्ते के जा रहे हैं इसी धुंध की वजह से लोग, इसलिए कोयले की मांग में इजाफा कर रहे हैं। कोयले का रेट भी अब बढ़ रहा है इसकी वजह से, महंगाई की वजह से। गरीब आदमी की पहुंच में भी नहीं है ये, गरीब आदमियों के लिए इन्होंने हम बड़ा वो हो चुका है, गरीब आदमी का बुरा हाल हो चुका है महंगाई की वजह। जी बुरा हाल हो चुका है जी, क्या सूरत हाल है? देखें जी, बात यह है कि गैस नापैद हो चुकी है। बिजली के हीटर्स और चूल्हे इस्तेमाल करते थे लोग, बिजली की लोड शेडिंग भी भरपूर है। और ऊपर से अल्लाह पाक की तरफ से जो ना मौसम की सूरत हाल ऐसी है कि 20 दिन से मौसम में किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं आई, सर्दी मज़ीद बढ़ती जा रही है। तो मुतबादिल फिर सोर्स यही है कि कोयला और लकड़ी गीली होती है, इसलिए कोयला लेने आते हैं। तो यहाँ पे कोयला भी महंगा है, रेट कोयले का भी आसमान से बातें कर रहा है, गरीब आदमी की पहुँच से दूर हो चुका है। तो हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि मेहरबानी करें, बिजली गैस की लोड शेडिंग को ख़त्म करें ताकि अवामुन्नास इस शदीद सर्दी में अपने मामूलात ज़िंदगी बेहतर तरीके से अदा कर सकें। बिल्कुल, अवाम मामूलात ज़िंदगी बेहतर तरीके से अदा कर सके। शहरी जो आए हैं उनका यही कहना है कि महंगाई ज़्यादा है, कोयला भी महंगा है, लेकिन अगर गैस की और बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की जाए तो सर्दी से बचा जा सके। लेकिन इस टाइम जो है कोयले की मांग भी बढ़ी है और साथ साथ कोयले की कीमतों के हवाले से भी शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। जी आशिर, बहुत शुक्रिया। रुझान में एक निजी स्कूल में सालाना तकरीब पर इसनाद दी गई। पोजीशन होल्डर्स बच्चों को मेडल और ट्रॉफियां भी दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सागर से। जी सागर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रुझान के इलाके उमरकोट के एक निजी स्कूल में, जहाँ पोजीशन होल्डर बच्चों के एजाज़ में एक तकरीब का इनकाद किया गया है। इस वक्त मेरे साथ स्कूल के प्रिंसिपल भी मौजूद हैं और पोजीशन होल्डर जो एक स्टूडेंट है वो भी मौजूद है। मज़ीद उनसे भी इस हवाले से जानते हैं। अच्छा सर, आप हमें इस हवाले से बताएं, ये जो आज तकरीबात का जो इनकाद किया गया है बच्चों के एजाज़ में, आपने ये जो ट्रॉफ़ी और मेडल जो तकसीम किए हैं, इसके क्या मकसद है और क्या पैगाम देना चाहते हैं मज़ीद बच्चों? हम चाहते हैं कि बच्चों के कॉन्फिडेंस में इजाफा हो, बच्चों के इंटेलेक्चुअल पावर में इजाफा हो, बच्चों के पास वसअत ज़हनी हो और बच्चों के एतमाद में इजाफा हो, ताकि बच्चे तालीम के मैदान के साथ साथ और मुआशी तौर पर भी मजबूत हो सकें और सियासी तौर पर भी मजबूत हो सकें। जी, पोजीशन होल्डर जो बच्चा है वो भी हमारे साथ है, उससे भी पूछते हैं कि उनको कितनी खुशी हो रही है। आज जब मैंने ये फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, ये मेरी वालिदैन के दुआओं और मेरे असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है। मुझे ये दिली खुशी हुई है कि मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने छोटे बच्चे की जो खुशी थी, उन्होंने जो इजहार किया कि मेरे वालिदैन और असातिज़ा कराम की अनथक मेहनत का नतीजा है कि आज मैं फर्स्ट पोजीशन मैंने जो हासिल की है। इल्म जो है, इल्म वो लाजवार ख़जाना है जो बांटने से कम नहीं होता। इल्म की बदौलत ही मुल्क और कौमों की तरक्की होती है। जी असलम सागर, बहुत शुक्रिया आपका।